bound to obey the law. Law declared by Supreme Court. Supreme Court 2018 में कह रहा है कि एडवोकेट एक्ट सेक्शन 35 में पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता। और ये सरकार कह रही है हम तो प्रपोजल कर रहे हैं। अर्जुन मेघवाल कानून मंत्री, कानून को पता नहीं है तो एडवाइस लीजिए। आप अल्ट्रा वायरस जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का एग्जिस्टेंस है अभी भी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सी ए के बालाजी जिसमें स्पष्ट कहा था कि बाहर की कोई भी लॉ फर्म या व्यक्ति इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि सेक्शन 24 एडवोकेट एक्ट कहता है कि व्हाट इज द कंडीशन, प्राइम कंडीशन फॉर टू एनरोल एन एडवोकेट। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 21 साल पूरी होनी चाहिए और तीसरा लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। सेक्शन 29 कहता है कि सिर्फ जो बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है वही प्रैक्टिस कर पाएगा। सेक्शन 31 यही कहता है। सेक्शन 34 कहता है फर्दर एडवोकेट एक्ट का कि भाई एडवोकेट कैसी प्रैक्टिस करेगा, इसके लिए हाई कोर्ट रूल बनाएगा। हाई कोर्ट में मेक द रूल्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेट इन हाई कोर्ट एज वेल एज इन सुप्रीम कोर्ट। जो काम हाई कोर्ट का है वो सरकार कैसे कर सकती है? सरकार का ये कदम जुडिशियल वर्क में इंटरफेरेंस है जो इलीगल है। और क्यों करना चाहती है? हजारों केस में गिना दो जो डिसिप्लिनरी कमेटी ने एडवोकेटों के खिलाफ भी किया अगर मिसकंडक्ट प्रूफ हुआ। हजारों केस चाहो तो गिना दो। एक ही सेक्शन 29 का, सेक्शन 34 का। अरे वीडियो ना बना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार को जनता चुनती है, किस आशा से चुनती है कि ये सरकार आएगी, ये देश में बेरोजगारी खत्म करेगी, रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, महंगाई कम करेगी, सिर्फ देश के जो रुपया गिरता जा रहा है उसका मान बढ़ाएगी। ये लोग वहां कुछ नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया सरकार के अधीन काम करेगी। क्यों? कमेटी क्यों बनाएंगे? कमेटी बनानी तो बेरोजगारी की बनाइए, साइबर क्राइम पे बनाइए, नेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाइए, मैरिज बोर्ड बनाइए, देश में लॉ रिफॉर्म कीजिए। एडवोकेट एक्ट स्टेट बार काउंसिल को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को लॉ रिफॉर्म करने की पावर है। मैं कहता हूं कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानून मंत्रालय को लिख के देती है कि इस लॉ में रिफॉर्म किया जाए तो सरकार को वो करना पड़ेगा। आज तक अफसोस है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ने लॉ रिफॉर्म का कुछ भी नहीं दिया। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है भाइयों, जो भी प्रपोज अमेंडमेंट है ये डायरेक्ट अटैक है स्टेट बार काउंसिल पे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर पे। लेकिन अफसोस है कि सिर्फ दिल्ली में ही चल रहा है और स्टेटों में अभी न्यूज नहीं आ रही है। हमारी हड़ताल की न्यूज किसी भी न्यूज चैनल पे नहीं दिखाई जा रही है। क्यों? सरकार से क्यों केस बताइए ना, क्या लोकतंत्र को बचाने का ठेका वकीलों ने ले रखा है? अरे वकीलों की बदौलत ही देश आजाद हुआ अंग्रेजों की चुंगल से। और कोई वोट की भीख मांगता हुआ भिखारी अगर राजा बनने की कोशिश करेगा या लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की कोशिश करेगा तो उसको घसीटकर कानून के हवाले करने का भी हम दिमाग रखते हैं। हम बुद्धिजीवी हैं, वोट की भीख नहीं मांगते, अपने दम से डिग्रियां लेते हैं, वकील बनते हैं, जज बनते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनते हैं। कानून किताबों में लिखा है उसको जिंदा हम करते हैं। और जो भी देश के कानून को हाथ लगाएगा वो अपराधी है, देशद्रोही है। सरकार को अपनी निजी शक्ति का पता होना चाहिए। वो कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका अपने पब्लिक सर्वेंट के लिए बना सकती है। वकील हड़ताल नहीं करेंगे। अरे हम पब्लिक सर्वेंट हैं। दिल्ली पुलिस में नौकरी ज्वाइन करने से कहते हैं कि आप हड़ताल नहीं करोगे, सेक्शन 24 दिल्ली पुलिस एक्ट, ठीक है। वो लोग नहीं, हम पब्लिक सर्वेंट थोड़ी है। हम कौन है?
हम डेमोक्रेसी के वो पिलर हैं जो कानून की आवाज है, कानून जो किताबों में लिखा है, जो उसको जिंदा करते हैं हम, और न्याय व्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। भ्रष्ट मंत्री, वोट के भिखारी, कई भिखारियों को जेल में भेजा होगा आपने, क्योंकि वो लोग सोचते हैं हम चुनाव जीत गए, जो फंड आता है उसको खा जाते हैं। मैं कहता हूं एक एमपी को 5 करोड़ एक साल में मिलता है, 25 करोड़ फंड मिलता है। क्या इस सरकार ने एक कमेटी बनाई है कि जो फंड सरकार से एमपी को जा रहा है उसका सदुपयोग हो रहा है या नहीं? नहीं बनाई। बेरोजगारी की कमेटी बनाई? नहीं बनाई। क्राइम बढ़ रहे हैं? नहीं बनाई। साइबर क्राइम की हालत देखे भाइयों, आप घर पे बैठे हो, आपके बैंक से साइबर अपराधी पैसा धोखाधड़ी से ले लेते हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें पहले तो पकड़ती नहीं, अगर पकड़ में आ भी जाते हैं, कोर्ट में क्या होता है, वो बोलता है अपराधी क्या कोई भी आ जाता है, आज पैसा वापस देने को तैयार है। जो शिकायत करता है वो बोलते हैं वकील साहब मेरा पैसा तो मिल रहा है ना, पैसा ले लेते। पैसा लिया, उसको बेल मिली, कई वर्षों तक चार्जशीट फाइल नहीं। इसके बाद एक अहम चीज बताता हूँ मैं, जो अधिवक्ता भाई ये सभी लोग पढ़ते हैं, लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए आईपीसी में सेक्शन 349, 350, 351 था क्या? फोर्स, क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, सभी को पता है। बीएनएस में सेक्शन 128, 129, 130 जो के तीर उतार के रख दिए। आपराधिक बल किसे बोलते हैं? 350 में लेकिन ये एक मिनट, ये लोग कानून मंत्रालय को इतना पता नहीं है।